उप सहसंयोजक बंध, इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहा जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें आणविक बॉन्ड और सहसंयोजक बॉन्ड की, यानी कि सहसंयोजक बंध की, इसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी एक प्रकार से मिक्सचर होता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं NH4। यहाँ पे N की संख्या यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और इसके जो बाह्यतम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिया तो 2 और 5 होता है। इसके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके बाह्यतम कोष में कुल 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमने बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो कम संख्या वाला तो उसको हमें ऐसा बीच में लेते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो 1 है तो उसको हमने बीच में ले दिया, और इसके चार तरफ हमने हाइड्रोजन एक ला दिया, यहाँ पे प्लस करके 1 2 3 4, यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया। और यहाँ पे इसके बाह्यतम कोष में 5 होते हैं, तो यहाँ पे 5 को हमने शो कर दिया। यहाँ पे इसके नाइट्रोजन के हमने इलेक्ट्रॉन को ये डॉट के रूप में दर्शाया, 2 3 4 5। तो इसको नाइट्रोजन का 3 चाहिए, तो ये क्या करता है, इन 3 से ले लेता है, साझा कर लेता है। तो 1 इससे ले दिया, 2 3 5 इसके पास पहले से थे, तो इसने 1 2 3 ये 3 साझा कर लिया इसने। तो इस प्रकार से इसका कोर्स पूरा हो गया। हमने इसके अभी इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया है, हम सिर्फ 1 2 3, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसने इन 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले दिया, यानी साझा कर लिया। तो इसने अपना कोर्स पूरा कर लिया 8 का। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे इसको हाइड्रोजन के पास 1 है, तो इसका अपना कोर्स पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 था, तो इसने इस नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले दिया, और इस प्रकार से अपना कोर्स पूरा कर लिया। ऐसे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है क्रॉस ग्रुप में, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले दिया। तो इस प्रकार से इसने अपना कोर्स पूरा कर लिया। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपना कोर्स पूरा करने के लिए 1 चाहिए, तो इस नाइट्रोजन का यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले दिया और अपना कोर्स पूरा कर लिया। ये जो हाइड्रोजन जो है, इसने कोई साझा नहीं किया है, तो ये हमारा अकेला रह गया है। तो जो कोर्स पूरा नहीं करते, जो साझा नहीं करते, उन इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से शो कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे इसने कोर्स पूरा किसी से नहीं किया है, इसके जो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉस से दर्शा दिया है। यहाँ पे जो चिन्ह थे, इन चिन्हों को प्लस को हटा दिया, यहाँ पे जो बीच के जो चिन्ह थे जोड़ने वाले। तो इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त हो गया। और क्योंकि और इस पर 1 प्लस का चार्ज आ गया है, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसने यहाँ पे इसको 1 प्लस दर्शा दिया है। और यदि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचते, तो यहाँ पे इसका जो चार्ज होता है, उसके यहाँ पे प्लस के 2 हो जाता है। और इसको इस प्रकार से भी हम शो कर सकते हैं। जिसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड से दर्शा दिया गया है। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया है। 1 इलेक्ट्रॉन का साझा है इनके बीच में, यहाँ पे, तो ये रहा H और N के बीच में इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे 2 है, यानी 1 1 इसका, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड दर्शा दिया यहाँ पे।